हाउ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हमने कहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं कि वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाए बॉडी से। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच लाइक हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, एक्सक्रीशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू द बॉडी सरफेस, ठीक है। जो उनकी यूनिसेलुलर है, एक ही तो सेल है, उसमें कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं होता, उसमें जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है उनकी बॉडी से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। देन अर्थवर्म, इन लीचेस एंड इंसेक्ट्स दे हैव अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि ट्यूब्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए से ट्यूबुलर वो जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। Then in higher animals they for example mammals or for example हम main example लेते हैं human beings की, they have a well developed excretory system and the organs that are involved in excretion of waste products are the lungs, skin and kidneys. In lungs, carbon dioxide and water vapor produced during respiration are excreted by lungs. अब हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो वो कहाँ से रिलीज होते हैं? वो रिलीज करते हैं लंग्स से रिलीज होते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू ही बाहर जाती है ना। देन स्किन से एक्सेस वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर आर एक्सक्रीटेड बाय स्किन। स्किन से जब आपको पसीना आता है तो आप देखिए पसीना कभी आपके मुंह में जाए तो पता चलता है कि वो ऐसे नमकीन नमकीन सा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है, सॉल्ट भी होते हैं, इसलिए वो नमकीन लगता है। तो वो एक्सेस वाटर जो है थ्रू स्किन वहाँ से मूव होता है। देन फ्रॉम किडनी द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर द किडनीज दैट प्रोड्यूस यूरिन टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी से जो है वो यूरिन रिमूव होता है जो कि उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। नाउ डू यू नो में देखें आप, इसमें फॉलोइंग आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ सम एनिमल्स। जैसे कि फ्लैट वर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। अर्थवर्म में जो है दैट इज़ नेफ्रीडिया। इंसेक्ट्स में क्या है? मेलपिजियन टिब्यूल्स, जैसे कि कॉकरोचेज हैं उसमें मेलपिजियन टिब्यूल्स होते हैं। देन क्रेफिश में क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नेक्स्ट हमारा टॉपिक में आ रहा है। हमने डिफरेंट ऑर्गन्स देख लिए कि ह्यूमन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम is composed of one pair of kidney, a pair of ureters and the urinary bladder and urethra. These are the organs that are involved in the human excretory system. कौन कौन से organs हैं? पेयर ऑफ किडनी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा किडनी एक किस तरफ है, एक दूसरी तरफ है, राइट किडनी है लेफ्ट किडनी। पता है हमारे अंदर दो किडनीज होती हैं, ठीक है। देन दो ही यूरिटर्स होंगे, जाहिर बात है हर किडनी से एक यूरिटर जो है वो जा रहा है। देन वन ब्लैडर एंड देन इज द यूरेथ्रा। द वर्क ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज स्टोर यूरिन, यानी कि यहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर होता है। और यूरेथ्रा का काम क्या होता है कि यूरिन को वो बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम नज़र आ रहा है, ये ऊपर वेना कैवा है, देन एओर्टा है जो कि ब्लड से हमारा रिलेटेड है, हार्ट से, और एओर्टा जैसे प्रोवाइड करता है हमारी पूरी बॉडी को ब्लड। देन दिस इज़ द रीनल वेन, दिस इज़ द एब्डोमेन जहाँ पे ये किडनी लोकेटेड है। देन रीनल आर्टरी, ठीक है। आर्टरी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रेड कलर की आपको नज़र आ रही है। देन दीज आर द टू किडनीज, दीज आर द जो ये येलो सी लाइन आपको नज़र आ रही है दैट इज़ द यूरेटर, जो कि यहाँ से यूरिन पास होके ब्लैडर में आ जाता है। ब्लैडर में आके यहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है। देन इट विल एक्सक्रीट आउट थ्रू द बॉडी। देन द किडनीज, आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है किडनी का, ठीक है। आपके बुक में नहीं दिया हुआ इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर रिलेटेड है रेड बीन। रेड बीन आपने देखे हुए हैं, खाए भी होंगे,
ठीक है, उसका बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, दैट इज अ डार्क रेड बीन शेप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, द किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप ऑर्गन्स लोकेटेड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो इसकी लोकेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या था, डार्क रेड बीन शेप, वेयर इट इज लोकेटेड, बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, देयर आर 2 kidneys in our body and each weighs about 120 to 150 ग्राम। ठीक है, 120 to 150 ग्राम इसका वेट होता है हर एक किडनी का, वो बता रहे हैं। ठीक है, ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स दैट आर नोन एज नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पे कॉइल ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जरा सा इसको नजर आ रहा है कि दैट इज अ कप शेप एंड इट इज मैश्ड विद द कैपिलरीज, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। There is a mesh of capillaries in each of these cups. Water and waste such as urea and salts filter into the cup from the blood in the capillaries। ठीक है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो कैपिलरीज के अंदर आ जाते हैं और जो साफ़ है वो साफ़ ब्लड है, यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बाहर निकल जाते हैं। वाइल द वेस्ट फ्लोज इनटू द स्मॉल ट्यूब्स ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, जो वेस्ट होता है फिर वो नेफ्रॉन की जो स्मॉल ट्यूब्स हैं वहाँ पे चला जाता है। देन द स्मॉल ट्यूब्स ज्वाइन अप टू फॉर्म बिगर ट्यूब्स विच इन रिटर्न ज्वाइन द यूरेटर। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था यूरेटर का कि छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो ज्वाइन होती हैं, एक बड़ी ट्यूब बना देती हैं और अल्टीमेटली वो किससे ज्वाइन करती हैं, यूरेटर से। द वेस्ट मटीरियल्स कलेक्टेड इन द किडनीज फॉर्म द लिक्विड यूरिन, यानी कि जो वेस्ट मटीरियल किडनीज के अंदर कलेक्ट हो जाता है वो यूरिन बना देते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट हो जाता है। तो इस लेक्चर में आज हमने क्या डिस्कस किया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स का हमने देखा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, फिर हमने देखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गन्स को देखा, उसमें हमने किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ा। ठीक है, आप लोगों ने ये याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लिखना है, उसको याद करना है और मुझे फीडबैक देना है। थैंक यू सो मच। इस 3D वीडियो में आप देख सकते हैं कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वर्क कैसे करता है। ठीक है, देयर आर द 2 पेयर्स ऑफ किडनीज। ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनी और 2 किडनीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, देखिए जो आपको बीन शेप रेड कलर के नज़र आ रही हैं किडनीज हैं, यहाँ से जो ब्लड है वो किडनीज के अंदर जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन। ठीक है, ये आपको किडनी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें हमने कहा था नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ब्लड से जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, देन इट विल मूव टुवर्ड्स द यूरेटर्स। ये देखें एरोस नज़र आ रहे हैं आपको, यूरेटर में चला जाता है और यूरेटर से हमने कहा था यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, जब वो स्टोर हो जाता है यूरिन के अंदर देन इट विल मूव आउट थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के ओपनिंग के थ्रू वो बाहर चला जाता है। ठीक है, फिर हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब ब्लैडर फुल हो जाता है देन यू हैव टू गो द टॉयलेट। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है सारा। इसमें हमने क्या पढ़ा है, अ पेयर ऑफ किडनी इज़ प्रेजेंट। ठीक है, 2 किडनीज हैं, उसके बाद हमारे पास है 2 यूरेटर्स हैं। ठीक है, देन यूरेटर के बाद हमारे पास क्या रहता है, यूरिनरी ब्लैडर वेयर यूरिन इज स्टोर्ड एंड यूरिन इज पास थ्रू यूरेथ्रा फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी।